चर्चा हुई है और जाम को हम लोग तुरंत 15 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि भड़वाड़ा जाम की समस्या पर ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो दुकानदार भी अपने सामने में ठेला लगा के पैसा लेते हैं। दुकानदार भी अपने यहाँ सामने में ठेला हो या कटघरा हो या क्या बोलते हैं टोकरी बेचने वाले हो, वो भी पैसा लेते हैं। तो टेम्पू से लेते हैं तो कौन जुलूम हो गया है। ज्यादा जाम टेम्पू से लग रहा है। टेम्पू से जाम सबसे ज्यादा अगर जाम लग रहा है तो मोटरसाइकिल से जाम लग रहा है, टेम्पू से जाम नहीं लग रहा है। मैं भी रोड में चलता हूँ, मैं भी एक घंटा आधा घंटा जाम में फंसा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जाम लगता है तो मोटरसाइकिल से लगता है। रामतौल मेन है बड़े जो वाहन है 10 चक्का 12 चक्का ऐसी गाड़ियां जो है जो नेपाल को जा रही हैं सीतामढ़ी के थ्रू, वो क्या है कि ऐसे छोटे सड़कों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनको जबकि मेन रोड से या स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से जाना चाहिए, वो उसका वायलेशन करते हुए वो इन रास्तों से जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस छोटे से बाजार में बड़ी वाहनों की वजह से जाम हो रहा है। तो माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक उस पे आप जो है जाने का रास्ता सुनिश्चित करके जा सकते हैं। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसमें पाबंदी लगाई जाए बड़े वाहनों को लेकर। 15 दिन के अंदर नगर पंचायत भड़वाड़ा की जाम की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार, मैं सुमेरा श्रीवास्तव, आप देख रहे भड़वाड़ा न्यूज। नगर पंचायत भड़वाड़ा के बोर्ड की बैठक में जाम को लेकर भड़वाड़ा के मुख्य पार्षद सुनील भारती एवं जाले विधायक जीवेश कुमार जी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भड़वाड़ा की जाम की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। सर, जाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? इससे पूर्व में भी आप 2-3 महीने पहले बोले थे कि कुछ ही दिन में जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन 3 महीना पूरा हो गया, अभी तक जाम हटी नहीं है। जाम के समस्या के लिए मैंने कई बार विभाग को, सीओ मैडम को, एसडीओ एसडीएम को लेटर दिया, लेकिन वहां से जब कोई आता है तो वहां यहाँ के ही पब्लिक के द्वारा फोन किया जाता है कि इस चीज को रुकवा दिया जाए। मेरे पास ऑन द प्रूफ भी है, लेकिन आपके यहाँ पास के लोग ही चाहा कि नहीं हो। यहाँ आपके पास पावर है, आप यहाँ के मुख्य पार्षद है, फिर नहीं भी तो- क्यों नहीं जाम क्लियर हो रहा है? आपसे ज्यादा बढ़कर तो पब्लिक नहीं है। लेकिन आज जो आपसे बैठक बढ़कर में तो पब्लिक नहीं है। आज की बैठक में मेन समस्या जो था, इस बात को रखा गया पूरे जोर से। सीओ मैडम भी आई थी और 15 दिन में 15 दिन से 20 दिन के अंदर में उसका मापिक होगा मेन रोड का, और वहाँ एक चिन्ह लगेगा कि कहाँ तक ये सरकार का जमीन है। उसके बाद फिर सब लोग, तो दुकानदार भी अपने सामने में ठेला लगा के पैसा लेते हैं। दुकानदार भी अपने यहाँ सामने में ठेला हो या कटघरा हो या क्या बोलते हैं टोकरी बेचने वाले हो, वो भी पैसा लेते हैं। तो टेम्पू से लेते हैं तो कौन जुलूम हो गया है। ज्यादा जाम टेम्पू से लग रहा है। टेम्पू से जाम सबसे ज्यादा अगर जाम लग रहा है तो मोटरसाइकिल से जाम लग रहा है, टेम्पू से जाम नहीं लग रहा है। मैं भी रोड में चलता हूँ, मैं भी एक घंटा आधा घंटा जाम में फंसा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जाम लगता है तो मोटरसाइकिल से लगता है। रामतौल भड़वाड़ा जो टेम्पो चलता है, एक गाड़ी जाता है दूसरा गाड़ी आके फिर लगा और जाम की समस्या के बारे में सबसे पहले तो अपने नगर पंचायत के मेन रोड में कहीं पर सरकारी जमीन है तो बताइए आप लोग। नहीं तो पिछले बार विधायक जी बोले थे ना कि जमीन खरीदारी भी किया जाएगा। ऐसा अभी तक प्रावधान नहीं आया पिछले है। बजट में बोले थे विधायक जी कि यहाँ जमीन खरीद के भी जो चीजें जैसे बस स्टैंड और नहीं है वो बनाया जाएगा। अभी तक तो आप लोगों के माध्यम, आप लोग नगर पंचायत के लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है नगर पंचायत में। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप लोग बताइए कि कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बस स्टैंड का भी पैसा जोड़ा गया, तो बस स्टैंड भड़वाड़ा में तो है नहीं। देखिए वही इसलिए मैंने आपको कहा कि लैंड कॉस्ट मायने रखता है। भड़वाड़ा के डेवलपमेंट के लिए भड़वाड़ा में सबसे बड़ी समस्या है ज़मीन की उपलब्धता। हम भी 8 साल से एमएलए हैं इस क्षेत्र के, यहाँ के महान जनता ने चुनकर मुझे बिठाया है। जब भी भड़वाड़ा में डेवलपमेंट की बात आई तो ज़मीन बहुत बड़ा बाधक बना, ज़मीन ही नहीं मिलता है, ज़मीन की कॉस्ट बहुत है। इसीलिए हम लोगों ने आज के इस बजट में ज़मीन खरीदने का भी प्रावधान किया है कि ज़मीन खरीद करके भड़वाड़ा के लोगों की जो बुनियादी सुविधा है उसको हम किस प्रकार बहाल करें, इसकी चिंता आज सभी सदस्यों ने मिलकर किया है। जाम के ऊपर हम लोगों ने आज बृहद चर्चा की। हमारे साथ में यहाँ पे माननीय विधायक जी भी थे, उनने भी उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। साथ में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष महोदय, सब लोगों का यही कहना था कि हम लोग मिलजुल के उस पर एक कार्य योजना बनाकर, जैसे कि उसका सबसे पहले कि सीमांकन ये डिमार्केशन हो जाए कि कहाँ तक जो वहाँ पे दुकानदार हैं उनकी जमीन है, और उसके बाद नाली कहाँ तक है और किस प्रकार से उस पर आगे अतिक्रमण है। उसी हिसाब से जब एक बार उनके अंचल कार्यालय के द्वारा सीमांकन कर लिया जाएगा, ये कार्रवाई करने के लिए अंचल अधिकारी ने इंश्योर कराया है कि 15 दिन के अंदर में हम लोग उस पे करा देंगे, ताकि उसके बाद हमको पता चल सके अतिक्रमण कहाँ तक है। और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें क्या है कि माइकिंग कराने के पश्चात सबको एक अवेयर कर देंगे, अलर्ट कर देंगे।
उसके बाद हम लोग फाइन काटना शुरू कर देंगे। जो लोग अपना दुकान बाहर बढ़ा के रखे हुए हैं और वो अपना सामान बाहर रख रहे हैं, कुछ पार्किंग भी इलीगल तरीके से हो रही है, कुछ ठेला वाला भी असमय तरीके से वहाँ पे रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उस पे विचार विमर्श किया गया और उस पे बोला गया कि नगर पंचायत भरवाड़ा के द्वारा विविध रसी के द्वारा उस पे कार्रवाई की जाएगी, उनसे फाइन काटा जाएगा अनाउंसमेंट के बाद। साथ ही जो हमारा मेन है, बड़े जो वाहन है 10 चक्का 12 चक्का ऐसी गाड़ियां जो है जो नेपाल को जा रही हैं सीतामढ़ी के थ्रू, वो क्या है कि ऐसे छोटे सड़कों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको जबकि मेन रोड से या स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से जाना चाहिए, वो उसका वायलेशन करते हुए वो इन रास्तों से जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस छोटे से बाजार में बड़ी वाहनों की वजह से जाम हो रहा है। तो माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक उस पे आप जो है जाने का रास्ता सुनिश्चित करें कि वो जा सकते हैं। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक उसमें पाबंदी लगाई जाए बड़े वाहनों को लेके। सर तो मेन इससे भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बड़े वाहनों की वजह से स्टक हो जाते हैं वो और उसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। टेम्पू लगा कर बस हम लोग उसके लिए सबसे पहले बात ये हुई है कि अंचल कार्यालय के द्वारा हमको एक पड़ाव स्थल, टेम्पो का पड़ाव स्थल, पार्किंग एरिया हमको दिया जाए। जब वो पार्किंग एरिया उपलब्ध हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको चिन्हित करके और उसके बाद इस पे भी फाइन किया जाएगा। जो भी टेम्पो हमारे मेन रोड में, हमारा मेन बाजार में, अगर भरवाड़ा मेन बाजार में अगर वो पार्क करेंगे तो उनसे फाइन कलेक्ट किया सर जाएगा। समस्या जाम, उसके लिए आज बृहद चर्चा हुई है और जाम को हम लोग तुरंत 15 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि भड़वारा जाम की समस्या पर ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर इसकी जाम की जो समस्या है उस पर ठोस कार्रवाई करने का आज सब लोगों ने अपनी सहमति दी है और जब उस पर काम प्रारंभ होगा तो आप सभी लोगों से फिर बात की जाएगी। सर मुख्य बिंदु क्या